लीज़ा कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मिसू कहता है, लीज़ा आसमान की तरफ देखो। लीज़ा आसमान की तरफ देखती है, परमैन अपने पीठ पर बिठाकर यहाँ ले आ रहा है। लीज़ा कहती है, ये परमैन किसको साथ में ला रहा है? मिसू कहता है, परमैन को पास आने दो, सब पता चल जाएगा। फिर परमैन प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है और दोनों को नीचे उतार देता है। लीज़ा देखती है, उसके चेहरे पर खुशी होती है और उनके पास जाकर कहती है, मॉम और डैड। उनको गले लगा लेती है। लीज़ा के मॉम और डैड देखकर ही लीज़ा को पहचान लेते हैं और लीज़ा को गले लगाए रखते हैं। कुछ सेकंड बाद लीज़ा कहती है, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। हमने भी। लीज़ा के मॉम और डैड कहते हैं, मेरी बेटी से मिलाने के लिए शुक्रिया। परमैन कहता है, क्या कह रहे हैं अंकल? प्लीज़ मुझे शर्मिंदा न करें। शुक्रिया कहना है तो मिसू की कीजिए। उसने ही मुझे आप दोनों को ढूंढने के लिए कहा था। लीज़ा के मॉम और डैड कुछ कहे उससे पहले ही मिसू कहता है, प्लीज़ अंकल कुछ न कहिए। लीज़ा मेरी दोस्त है और वही मेरी सब कुछ है, तो मैं लीज़ा को उदास नहीं देख सकता, इसलिए परमैन को आप दोनों को ढूंढने के लिए कहा। इसके लिए मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीज़ा मिसू को गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू मिसू, और रोने लगती है। मिसू कहता है, क्यों रोती हो लीज़ा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। सुमीरे यह सुन रही होती है और कहती है, शायद मैं मिसू के काबिल नहीं हूँ। उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मिसू कहता है, लीज़ा तुम अपने मॉम और डैड से बातें करो, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारो। ऐसा कहकर मिसू वहाँ से चला जाता है। लीज़ा कहती है, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मेरे मॉम और डैड को ढूंढा, एक सच्चा दोस्त मिला, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। वक्त है तुम्हारे लिए कुछ करने का। सीन सुमेरे पर आता है। सुमेरे स्कूल से घर चली जाती है और एक किनारे बैठकर सोच रही होती है कि मिसू अब मुझसे प्यार नहीं करता और मुझसे दूर रहना चाहता है। ये सब सोचकर सुमेरे रो रही होती है। सीन मिसू पर आता है। मिसू अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने सुमेरे को कुछ ज़्यादा ही कह दिया, क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए? ये सब सोच कर सैड होता है। कुछ देर बाद लीज़ा आती है और कहती है, क्या हुआ मिसू, इतने उदास क्यों हो? मिसू कहता है, मैं उदास नहीं हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ गए? लीज़ा कहती है, उन्हें घर जाने के लिए कहा। मिसू कहता है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी घर जा रहा हूँ।
लीजा कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। मिसुओ मना नहीं कर पाता और दोनों साथ में मिसुओ के घर की तरफ चल देते हैं। सीन सुमेरे पर आता है। सुमेरे अभी भी एक किनारे उदास बैठी होती है। रोबोट देखती है सुमेरे अभी भी बहुत उदास है, तो उसके पास आती है और कहती है, क्यों रोती हो पाको? मैं जानती हूँ परमन फिर तुम्हें अपनाएगा। मेरा दिल कहता है तुम दोनों फिर से एक होगे। सुमीरे रोने लगती है और कहती है, मिसुओ ने मुझे अपने से दूर रहने के लिए कहा है। मैं मिसुओ के बिना मर जाऊंगी। तभी पाको के बैच पर कॉल आता है। सुमीरे पिकअप करती है। पाको कहती है, बूबी नहीं, परमैन का रोबोट बोल रहा हूँ। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक बहुत बड़ा रोबोट पांडा शहर पर हमला कर रहा है। जल्दी से आ जाओ। तुम्हें जाना चाहिए। जाओ। पाको परमैन सेट पहनकर घर से निकल जाती है। सीन मिसुओ पर आता है। मिसुओ और लीजा घर पहुंच जाते हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं। मिसुओ की मॉम लीजा को देखकर बहुत खुश होती है। लीजा भी उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। मिसुओ की मॉम लीजा को कमरे में बिठा देती है। मिसुओ भी उन्हीं के साथ होता है। तभी मिसुओ के डैड आते हैं। मिसुओ की मॉम कहती हैं, क्या हुआ, आप इतने जल्दी क्यों आ गए? मिसुओ के डैड डरे होते हैं। कहते हैं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ एक बहुत बड़ा रोबोट पांडा शहर पर हमला कर रहा है। पुलिस उस बड़े से पांडा को रोक नहीं पा रही है। मिसुओ कहता है, डैड वहाँ परमैन नहीं है क्या? मिसुओ के डैड कहते हैं, टीवी ऑन करो। मिसुओ टीवी ऑन करता है। सीन रोबोट पांडा को दिखाया जाता है। पुलिस रोबोट पर फायर करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। पाको और पायान भी हमला करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। तभी उन्हें पता चलता है जो इस रोबोट के अंदर से कंट्रोल कर रहा है वो एक सरफिरा डॉक्टर है और कहता है, मुझे परमैन चाहिए। परमैन कहाँ छिपे हो? पाको कहती है, परमैन का तुमने नाक दबा दिया और कहते हो परमैन कहाँ छिपे हो। लेकिन ये परमैन से क्यों मिलना चाहता है? हमें मिसुओ की जरूरत है। उसे एक आइडिया आता है। पाको जानती है ये सब लाइव टीवी पर आ रहा है। पाको कैमरामैन के पास जाती है। मिसुओ घर बैठा टीवी पर देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये रोबोट कहाँ गया? तभी मिसुओ देखता है पाको टीवी पर कुछ कह रही है। पाको कहती है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए परमैन। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, जल्दी। पाको कहती है, मुझे माफ कर दो जो मुझसे भूल हुई है। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मुझसे दूर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। आई लव यू परमैन, आई लव यू।
तभी रोबोट पांडा का हाथ पाको पर लगता है और पाको दूर एक बिल्डिंग से टकराती है। मित्सुओ कहता है, पाको। आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।